होने का एहसास, होने की प्रतीति। होने की प्रतीति तुरंत जो बन जाती है वो बन जाती है मैं की प्रतीति। देह बोध शुरू हो जाता है। देह शक्ति, मन फंक्शन नहीं कर सकता अगर पीछे मैं नहीं हो तो मैं तो चाहिए। इट इज ए नेसेसरी इवल, अदरवाइज देर इज नो सेंटर टू फंक्शन। चेतना का कोई केंद्र नहीं है, वो अकेंद्रित है। तो एक जूठा केंद्र पैदा होता है, वो जरूरी है, वो बाई प्रोडक्ट है। लेकिन वो केंद्र जब फंक्शन करना चालू करता है तो चूंकि बेसिकली वास्तविक केंद्र नहीं है, इसलिए उसको डिपेंड होना पड़ता है। पहली धारणा, पहला विचार मैं। अब इस मैं के विचार को काम शुरू करने के लिए दो विचार और चाहिए। देर इज ए नीड ऑफ टू मोर कंसेप्ट मिनिमम टू स्टार्ट द फंक्शन। व्हाट इज दैट? समय और स्थान। तो समय की और स्थान की परिकल्पना उठती है, कंसेप्ट आती है। क्योंकि किसी वस्तु को देखना हो यहां से वहां तक तो एक ड्यूरेशन चाहिए, एक अवधि चाहिए। बिना उस अवधि के तुम उसको नहीं देख सकते। तो समय की कल्पना पैदा होती है। फिर इसको यहां से वहां तक होने में स्पेस चाहिए, तो समय की परिकल्पना पैदा होती है। नाउ दिस आई फंक्शन with the help of the concept which is called time and space. आपने बहुत बार सुना होगा कि ओशो कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान तुम्हें उस जगह पर ले आएगा जहां समय और स्थान नहीं रहेगा। कहते हैं ना, सुना है ना ये बात? तो इसका अर्थ क्या है? जब हम ध्यान करते हैं धीरे 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 बाहर को भूल जाते हैं, पहला काम। अब बाहर नहीं देख रहे, आंख बंद है, क्योंकि आंख ही माध्यम है बाहर देखने का। तो जब आंख को बंद कर लेते हैं तो चेतना जो वहां 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 यहां वहां भाग रही थी, वो चेतना अब कहीं नहीं जा रही। ठीक है? अब क्या दिखाई पड़ेगा? तो नाउ यू फेस द वर्ल्ड ऑफ मेमोरी, स्मृतियों का जगत, अनुभवों का जगत, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, जो भी टिंचर आयोडीन है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ये शुरू हो जाएगा। अब जब ये शुरू हो जाएगा तो मेरे को ये फीलिंग हो रही है, मेरे को वो फीलिंग हो रही है, मेरे को ये अनुभव हो। अभी भी तुम बाहर हो, जो तुम भीतर देख रहे हो वो भी बाहर है, क्योंकि उसको जानने वाली चेतना उसके पीछे है। समझ आ रही बात? जब तुम आंख बंद करते हो तो तुम बाहर ही होते हो, हालांकि कहने में हम ये कहते हैं कि भीतर हुए। अब भीतर में स्मृतियों के जगत से तुम परिचित होते हो। किसी से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, किसी को गोली मार रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तरह तरह के धंधे कर रहे हो। अनुभव, स्मृतियां, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये सारी चीजें वहां लपलपा रही हैं। इसमें एक बात जो याद रखने जैसी है वो ये है कि कोई इच्छा, कोई कामना, कोई वासना, कोई अनुभूति, कोई स्मृति बिना चेतना की सपोर्ट के नहीं हो सकती। तो पहले क्या है? पहले चेतना के विचार या अनुभव। लेकिन सतत तुम फंसे रहते हो जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, जो तुम्हें अनुभव हो रहा है, जो तुम्हें प्रतीत हो रहा है। लेकिन प्रतीत किसको हो रहा है उसको भूल जाते। जिसको प्रतीत हो रहा है, जिसको जो जान रहा है, अगर उस पर तुम आ जाओ तो ये खो जाएगा। जब मैं देख रहा हूं तो दृश्य महत्वपूर्ण हो गया, जो दिखाई पड़ता है वो महत्वपूर्ण। वो प्रीतिकर है तो लगता है कि ये चलता ही रहे, वो चल ही पड़ता है।
फिर तुम तादाद समझो, तुम ध्यान करने बैठे, आंख बंद की, अचानक तुम पाते हो कि एक महिला आ रही है, उसके साथ एक कुत्ता है, ठीक है। अब इससे तुम्हें कोई और घटना याद आ जाएगी जब तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा था, फिर उससे ये चल पड़ेगा सारा सिलसिला, बराबर। जब तुम देख रहे हो दृश्य को तो पूरी की पूरी ऊर्जा दृश्य पर लग गई और दृष्टा भूल गया, देखने वाला भूल गया। लेकिन अगर दृष्टा नहीं हो तो दृश्य कहां होगा? ये स्मरण कि दृश्य से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं दृष्टा हूं, ये स्मरण। अब ये ध्यान का अत्यंत सूक्ष्म पहलू है। ये डायनामिक करना या कुंडलनी करना या नटराज करना या जो दूसरी विधियां करते हो वो बहुत सतही हैं, बहुत पेरिफेरियल हैं, स्थूल है। स्थूल के पीछे सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म ऐसी यात्रा है, तो स्थूल पर ही अटके रहते हैं, वहीं अटके रहते हैं। जो भी तुम प्रश्न पूछते हो वहीं के प्रश्न होते हैं। अब जैसे धवल ने पूछा कि ये 7 चक्र, तो ये 7 चक्र कहां पर हैं? बोलो कहां पर है? बोलो कहां पर है? नहीं है, ढूंढने पड़ेंगे। डोंट नो, गुड है। डोंट नो इज योर ट्रू नेचर। इफ यू कैन स्टे इन ए डोंट नो स्टेट, दैट इज यू, वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। पर यू वांट टू नो। When you want to know, you are gone. You are dissolved into the scenario. If you stay in a don't, that is your true nature. If you stay in a don't, when you don't know this state, there is full peace. You are whole. You are holy. You are divine. Stay in it. What is meditation? Meditation means a state of not knowing. All the time you are occupied to know, in knowing something or other, isn't it? हर वक्त कुछ ना कुछ जान रहे हैं। ऐसी स्थिति में ठहर जाओ जहां कुछ जानने को शेष नहीं, आ गए घर। बस अभी यहीं पर अपना डेरा डाल लो, हिलो ही मत। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही एनलाइटनमेंट है। In a state of not knowing, you are total, you are full, you are complete. In a state of knowing, you are divided, you are in movement. तो जब भीतर आंख बंद की और भीतर देखने लगे तो भीतर स्मृतियों का जो जाना है वो सब सिलसिला चालू हो जाएगा। भावनाएं उठेंगी, विचार उठेंगे, कामनाएं उठेंगी, अतृप्तियां उठेंगी, स्मृतियां उठेंगी, सब तरह की बातें उठ खड़ी होंगी। और सब तरह की बातें, जहाँ इतने ढोल बज रहे हों, जहाँ इतना जलसा हो, जहाँ पर इतना सेलिब्रेशन हो रहा हो, वहाँ पर तुम मौजूद ना हो, ये कैसे हो सकता है? तुम भी अपना भंगड़ा चालू कर देते साथ में, है ना? इसको कहते हैं अटैचमेंट, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं इन्वॉल्वमेंट। रिमेन अनअटैच, uninvolved, unidentified. When you remain unidentified, you don't know who you are or what you are, but you are full and total. When you know that you are this and that, you are limited. When you know you just are, you don't know where is the limit.
You just are. Having no boundary, having no definition, having no unconceivable, undefinable state. ये वो स्थिति है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहने वाला कोई है ही नहीं, जानने वाला कोई है नहीं, बस जानने की शुद्धतम क्षमता। तब तुम जानते हो अपने आप को अपनी पूर्ण शुद्धता में। जानते हो जब मैं कहता हूं तो इस तरह से नहीं जानते कि जैसे तुम पर को जान रहे हो, तुम स्व को जान रहे हो। स्व से, पर की तरह नहीं, सब्जेक्टिविटी की तरह। हिंदी में मैं कहूंगा कि ये स्थिति है स्वयंता। सारी परता खो गई, पर खो गया, अदर खो गया, दृश्य खो गया, सब चीज खो गई। इसको आप दूसरे ढंग से देखो। जैसे मैंने सुबह कहा कि सच जानना चाहते हो कि झूठ। सच ये है कि कुछ भी नहीं है। हो जाए, हो जाए जरा। ही क्या ठीक से नहीं। जो दिखता है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो आभास है, अपीयरेंस। अपीयरेंस सतत बदलती रहती है, चेंज घटता। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कंटिन्यू रहती है। कभी जब विचार नहीं करते कि जब आंख बंद करके बैठे हो, दीपक, माई यू अंडरस्टैंड माई हिंदी वेरी वेल? हिंदी समझते हो ना मेरी? ठीक से समझ में आ रहा है ना? मुझे कई बार शक होता है कि हिंदी आपको समझ आ रही कि नहीं। जो आप देख रहे हो वो सतत बदल रहा है, फिर भी उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। जो बदल ही रहा है, जब तक तुम उसको जाके किसी को कहो तब तक तो वो पता नहीं कहां पहुंच गया। उसको कहने की वैसे ही जरूरत नहीं रह जाती। तुम उसको एक फीलिंग आई, मान लो फीलिंग आई एम्प्टीनेस की, बोरियत की, समझो, बाय द वे। अब उसकी तुमने मेमोरी बना ली, उससे लगाव कर लिया। अब आगे गुरुदेव के पास, गुरुदेव बड़ी बोरियत लगती है। अब पता नहीं कल लगी होगी 4 बजे शाम को, आज 24 घंटे हो गए, वो पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई, लेकिन अब उसकी मेमोरी को पकड़े हुए हैं। जो सतत बदल रहा है उस पर क्या ध्यान देना। ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया। जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, तुम अपना आप बने रहो ना। विधियां करते रहो, लोग विधियों में उलझाए रखेंगे तुम्हें। और ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के तुम एनलाइटन हो जाओगे, वो मेरे को भ्रम नहीं है। अभी लगेंगे 10, 20, 15 साल, 25 साल, मेरे साथ चलो ना, हो जाए। और मैं कुल मिला के घुमा फिरा के यही बात करता हूँ, रहूंगा रोज, नए नए ढंग से करता रहूंगा, बोर नहीं होने दूंगा तुम्हें। बात वही कि वही बात इतनी थोड़ी है, बात कुल इतनी है कि दृष्टा हो जाओ, बात खत्म, चलो। बात कुल इतनी है कि सेल्फ रिमेम्बरिंग, बात खत्म, कैंप खत्म, जाओ घर। जैसे मैंने कहा कि कुछ नहीं, जो दिखाई पड़ता है वो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। इस परिवर्तनशील को जो जानता है वो अपरिवर्तनीय है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। बस इस नित्य के साथ हो रहना, नित्य हो रहना। अब पूछोगे कैसे? अब पूछा कैसे तो डायनामिक चालू हो जाए।
जब तुम पूछते हो कैसे, तो ओशो को डायनेमिक डिवाइस करना पड़ता है। वो डायनेमिक से नहीं चलता तो कुंडलनी भी साथ में जोड़ देते हैं। डायनेमिक माने भाई, कुंडलनी माने बहन। वैसे भी उसको सिस्टर मेडिटेशन कहते हैं। वो ब्रदर मेडिटेशन है, वो सिस्टर मेडिटेशन। ओशो जानते थे इतने से तसल्ली होने वाली नहीं है लोगों की, तो उन्होंने तरह तरह के नटराज, नादग्रम, विश्वसना, वो शिव जी महाराज ने पार्वती को 108 विधियां बताई, तो वो भी बैठे रहो अब ग्रंथ लेके। मैं सारे ग्रंथों का सारभूत तुमको बता रहा हूं भाइयों, यूं कुल इतना ही है दृष्ट। लेकिन तुम्हें ये विचार ठीक नहीं लगता, तुम्हें वो भावना सुलझानी है, वो कामना, ये वो, तो चलते रहो, फिर चलने दो नाव को, नाव चलती जाएगी। जिस दिन बात समझ में आती है, ये हंसते हो फिर बैठ के, साला ऐसा नाटक था अजीब। इसलिए जिन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है कि इट इज ए कॉस्मिक जोक, ये शब्द हैं उनके, इट इज ए कॉस्मिक, इट इज ए जोक। जिस दिन समझ में आएगा सारा जोक हो जाए। मजे की बात यह है कि जो देखने वाला है वो भी इसलिए उपस्थित है क्योंकि कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़े तो देखने वाला भी खो जाता है। राम नाम, अब कहने वाला नहीं, अब जानने वाला नहीं, जो है उसको कहा नहीं जा सकता, उसको कह कह के थक गए, कोई कह नहीं पाया। ना उपनिषद कह पाए, ना वेद कह पाए, ना गीता कह पाई, ना कुरान कह पाया, फिर भी कहने की चेष्टा चालू है और ये चालू रहेगी। इसलिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको लगता है कि वो जानते हैं, वो समझते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, क्योंकि जो है उसको कहा ही नहीं जा सकता। जो रह गया, मैंने कहा कि जो दिखाई पड़ता है इट इज चेंजफुल, इट इज टाइम बाउंड, समयबद्ध है, आ रहा है, जा रहा है, गुजर रहा है, पसर रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसा है जो सतत है, जिसके कारण ये जाना जाता है। अगर वो नहीं हो तो ये जानने को कुछ रहे ही नहीं। अभी इसको दूसरे ढंग से देखो, विचार हो कि कामना हो कि वासना हो कि भावना हो कि स्मृति हो कि ये सब, ये क्या भी हो, ये वस्तुतः क्या है? ये चेतना ही है। चेतना से भिन्न नहीं है। इसको ऐसे देखो, हमने बेंदूर में 40 दिन का शिविर किया, किया कि नहीं किया? 40 दिन के शिविर में नहीं किया वेणुगोपाल? शब्दों को नहीं पकड़ना, भाव को समझना। 40 दिन के कैंप में हम सागर किनारे होते हैं। अब सागर पे मैं आपको रोज भेजता था, 1.5 घंटा हम ध्यान करते थे सागर किनारे। तो क्या देखते थे आप? लहरें, ठीक चेतना सागर जैसी, और विचार और भावनाएं और कामनाएं और इच्छाएं लहरों जैसी हैं। जब कोई भी कामना उठती है तो चेतना विस्मृत हो जाती है, सागर विस्मृत हो जाता है। जैसे लहरें आ रही हैं जा रही हैं तो उसमें बबूले बन जाते हैं, बुलबुले, क्या बोलते हैं उसको, वाटर बबल।
एंड देर इज ए झाग बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फोम. देर इज ए फोम. नाउ it appears foam, it appears wave, it appears बुदबुदे. अब हिंदी में एक शब्द होता है, बुदबुदा होता है, बुलबुला होता है, फेन होती है, झाग होती है, हैं? लेकिन अगर तुम किसी भी लहर को हाथ में उठाओ तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? समझ आ रही बात? तो जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं है वो दिखता है. जो नहीं है वो दिखता है, जो दिखता नहीं है वो है. अब यहां पर ही हम फंसे रह जाते हैं कि ये विचार, ये भावना, ये स्मृति और फिर उसके साथ इन्वॉल्व होके न जाने हम कितनी दूर की यात्रा करते हैं, लेकिन अपने मूल में वो और कुछ नहीं, शुद्ध चेतना है. जिस दिन तुम विचारों में नहीं उलझते, भावनाओं में नहीं उलझते, कामनाओं में नहीं उलझते, उसके मूल स्वरूप को जान लेते हो, तब पाते हो कि ये तो खेल चलता ही रहता है, इसमें क्या लेना देना. खेल बंद नहीं हो जाता, खेल चलेगा, खेल चलता रहे, अपने क्या लेना देना. तुम चेतन बने रहते हो, तुम स्मृति पूर्वक बने रहते हो, स्मरण बना रहता है, विस्मरण नहीं होता. जब लहर उठती है, लहर पर फोकस गया तो लहर महत्वपूर्ण हो गई और उसके पीछे जो है सब खो गए. लेकिन लहर नहीं हो सकती बिना सागर के, कोई विचार, कोई भावना नहीं हो सकती बिना चेतना के. इसलिए जिन्होंने इसके शास्त्र बनाए हैं, उन्होंने इसको ऐसे एनालाइज किया: विचार चेतना, भाव चेतना, स्मृति चेतना, जागृत चेतना, सुषुप्ति चेतना, स्वप्न चेतना, ये नाम दिया है. चेतना के सब रूप, चेतना का ये गुण है. अबला ज्ञान, चेतना का ये गुण है कि ये कोई भी रूप धारण कर सकती है, और जो रूप इसको मिल जाता है ये वैसी ही हो जाती है. ये चेतना का गुण है. विचार हुआ तो विचार रूप हो गई, भाव हुआ तो भाव रूप हो गई, मेमोरी हुई तो दुख हुआ तो दुख रूप हो गई, सुख हुआ तो सुख रूप हो गई. लेकिन मूल चेतना को जब तक हम उसकी शुद्ध अवस्था में अनुभव ना कर लें, समझने की बात नहीं कर रहा, जब तक उसे उसके मूल रूप में अनुभव ना कर लें, तब तक समझना के सारी समझ समझ जैसी लगती है, पर है नहीं. आकार दिखाई पड़ता है, आकार के पीछे जो तत्व है वो नहीं दिखाई पड़ता. मैं कोशिश करता हूं समझाने की. ये क्या है? बैंगल. कौन बोला बैंगल? कौन बोला? हाँ, बैंगल. क्या है जी? और कोई बोलेगा? कड़ा. कौन बोला? कड़ा है. ये क्या है? ये चैन है. ये क्या है? बाली. अब देखो, तुमको बाली दिखाई पड़ी. बाली क्या है? एक आकार, एक रूप, बराबर है ना. किसी का भी ध्यान सोने पे नहीं गया. मूल क्या है? बोलो ना. सोना. या हो सकता है पीतल भी हो, चांदी भी हो, कुछ भी हो, सोना ही है. लेकिन तुम्हारा ध्यान किस पे गया? बाली, चेन, बैंगन, लोटा, गिलास, तस्तरी,
सारा ध्यान आकार पे जाता है, आकार दिखाई पड़ता है, लेकिन आकार के पीछे का जो निराकार है वो नहीं दिखाई पड़ता। अब सच में कहीं आकार है क्या? आकार जो है, इट इज a concept, it is a thought, it is a belief. And it is a accumulation, it is a learning. ये क्या है? अंगूठी। आकार दिखाई पड़ता है। अब ये सामने बैठा एक आकार, ये आकार नहीं हो सकता यदि वो पीछे निराकार ना हो। ज्ञान है आकार को भूल जाना और निराकार में एक हो जाना। सोना कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन गहना नष्ट होता है। ये अंगूठी नष्ट हो सकती है, लेकिन अंगूठी कहीं है ही नहीं तो नष्ट होने का सवाल कहाँ है? समझ रहे बात को? ये जो आकार है, इट इज जस्ट इमेजिनरी। ट्राई टू फील इट व्हाट आई एम सेइंग। ये चेन नष्ट हो सकती है, लेकिन सोना नष्ट नहीं हो सकता। सोने की कोई मृत्यु नहीं। आकार खो जाएगा, निराकार बना रहेगा। इसको कुछ भी बना लो, कोई भी आकार दे दो, वो निराकार कोई भी रूप ले लेता है, चेतना कोई भी रूप ले लेती है। लेकिन जब रूप धर लिया जाता है तो रूप दिखाई पड़ता है, फोकस रूप हो जाता है, अरूप खो जाता है। वो जो है उसका कोई रूप नहीं। इसलिए कहते हैं कि सभी रूप उसके हैं। ओशो की वाणी में आपने कई बार सुना होगा, वो कह रहे हैं कि सभी रूप उसके हैं। पत्ता पत्ता, फूल फूल, डाली डाली, पशु पक्षी, सब में उसका सिग्नेचर है, सब में वो मौजूद है। वो परमात्मा हर कहीं मौजूद है, पर हमें नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि हम उलझे हैं पत्ते में, फूल में, इस आकार में, उस आकार में। इन आकारों के पीछे जो निराकार है, जो उसको जान लेता है, जो उसमें स्थिर हो जाता है, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। और उसको जानने के लिए, उसे खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो तुम ही हो। जब मैं कहता हूं तुम ही हो, तो तुम्हारा ध्यान जाता है तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे रूप पर। मैं तुम्हारे नाम रूप की चर्चा नहीं कर रहा, तुम्हारी असेंस की चर्चा कर रहा हूं। उसी को हम आत्मा कहते हैं, जो उसको पहचानने लगता है, जो उसके स्मरण से भरने लगता है। और वो कैसे उपलब्ध है? वो हर क्षण हूं की तरह, सेंस ऑफ प्रेजेंस की तरह, सेंस ऑफ बीइंग की तरह, होने की एहसास की तरह हर क्षण मौजूद है। कोई क्षण नहीं, तुम भले उसको भूल जाओ, लेकिन वो पीछे सतत है। इसलिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्मरण। अगर कोई ये स्मरण कर सके तो कहां जरूरत है डायनेमिक करने की? चूंकि स्मरण नहीं होता, अशुद्धि बहुत ज्यादा है, कंडीशनिंग बहुत ज्यादा है, तो नीचे के तलों पे उतर के फिर सारी यात्रा चालू करनी पड़ती है। उसमें इतनी जटिलता घुसती जाती है। कोई ओंकार की साधना करवा रहा है, कोई चक्रों की साधना करवा रहा है, कोई फकरों की साधना करवा रहा है।
तरह तरह के खुले हुए हैं और बहुत आकर्षण करते हैं, तो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, फलाने के पास जा रहे हैं, ठिकाने के पास जा रहे हैं, ये ग्रुप कर रहे हैं। अरे भाई, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा हूँ तुम्हारे साथ है। जब तुम टॉयलेट की सीट पर बैठे हो उसी टाइम ही ध्यान कर लो, हूँ मौजूद है। हूँ तुम्हें नहीं छोड़ता। क्या करना है? जब विचार चले याद करो हूँ। जब कुछ भी है जस्ट याद करो हूँ। जस्ट होल्ड ऑन टू दिस हूँ। इसको मैं एमनेस कहता हूँ, हूँ पन। इस एमनेस को स्मरण करने का अभ्यास करो। चलते, उठते, बैठते, कुछ भी क्रिया करते, बार बार जस्ट स्मरण। यही परमात्मा का स्मरण है, यही स्वस्मरण है, यही मूल है, यही दरवाजा है। घुस जाओ इसके भीतर, ये गेट है। दिस इज द पोर्टल, गेटवे ऑफ इंडिया। चलो गेटवे ऑफ मैसूर कहते हैं। तुम सच में मैसूर में पहुंच जाओगे। जो सच्चा मैसूर है, मैंने पहले ही दिन कहा कि तुम मैसूर की भांति हो, क्योंकि मैसूर कहीं भी नहीं है। तुम भी कहीं नहीं हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। जो है, अब मैसूर हमने बना दिया, फिर उसके साथ जुड़वा हमने श्रीरंगपटना बना दिया, मंडवा बना दिया, टंडवा बनवा दिया, पता नहीं क्या क्या बनाते चलते हैं। विभाजन पे विभाजन, विभाजन पे विभाजन। अब ये यादवगिरी है, मैंने मैसूर में भी फिर विभाजन हो गए, फिर यादवगिरी होगी, फिर यादवगिरी में भी ये नंबर 81 हो गया, सेकंड मेन हो गया। उसमें भी विभाजन की ये हाल है, और वो कमरा है, और वो किचन है, और फलाना है। पता नहीं कितने डिवीजन तुमको चाहिए। इट इज ऑल वन। यू आर ऑल वन पीस। The whole is all one piece, sir. There is no division. All the divisions are in your mind. Sometimes I used to say, fucking mind. ये मन का रोग है, वो विभाजनों में जीता है। काम चलाऊ सब ठीक है। जहां तक काम चलाने का सवाल है, ये जरूरी है कि तुम इसको यादवगिरी कहो, उसको गोकुलम कहो, उसको सरस्वतीपुरम कहो, उसको कालिदास रोड कहो, उसको सयाजी रोड कहो, इट्स ओके। यादवगिरी में भी तुम विवेकानंद रोड कर लो, सेकंड मैन, थर्ड मैन, फोर्थ मैन कर लो, उसमें भी डिवीजन करने कर लो। लेकिन ये अच्छी तरह से जानो कि ये डिवीजन तुम्हारी खोपड़ी में वस्तुता नहीं है। ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बहन, ये मेरे बच्चे, ऑल डिविजन आर लाइक दिस। इनमें कोई अर्थ नहीं है, मूलता कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो जान लेता है उसको सत्य कहने की कीमत चुकानी पड़ती है। मसूर का हम गला काट देते हैं, मंसूर का, नाट मैसूर का, मंसूर का हम गला काट देते हैं। मंसूर ने कहा अनल हक, मैं सत्य हूं। उसने सत्य जान लिया, वो सत्य से एकाकार हो गया। वो कह रहा है अनल हक, लेकिन लोगों को ये बात पचती नहीं, उनके समाज वालों को ये बात पचती नहीं कि ये तू क्या कह रहा है, तू ये कह रहा है कि तू खुदा है। क्योंकि वो शरीर पर फोकस है। मंसूर शरीर पर फोकस नहीं है, वो दृश्य पर फोकस नहीं है, वो उस पर फोकस है जो दृश्य के पीछे की परम सत्ता है। वो उस परम सत्ता की घोषणा कर रहा है, अनलग। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो वो उस वास्तविक स्थिति की घोषणा कर रहे हैं जो किसी भी कहीं भी विभाजित नहीं है। कहो अद्वैत, नॉन डुअल, वननेस, नॉन सेपरेशन, एकता, योगा,
ये सब कहने का ढंग। ये उस स्थिति का वर्णन है। वो स्थिति में अगर प्रवेश करना हो तो सरलतम, निकटतम सूत्र तो मैं कह रहा हूं, तुम जानते हो कि तुम हो, मैं जानता हूं कि मैं हूं, स्मरण मैं हूं, फिर धीरे धीरे मैं को भूल जाओ, हूं के भीतर डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। इसका अभ्यास कहोगे बस 1 घंटा भी नहीं किया या 1 दिन भी नहीं किया, कहोगे ये बड़ा मुश्किल है। अगर माउंट एवरेस्ट पे जाना हो तो तुम्हें मुश्किल नहीं लगता, चल पड़ते हो। ये तुम्हें मुश्किल लगता है, करो नहीं, किया नहीं तो मुश्किल है। करोगे तो धीरे 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 धीरे, कब तक? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तुम पाओगे धीरे धीरे ये हूं मैं थोड़ी देर टिकने लगे। मान लो एक क्षण भी तुमने हूं की अनुभूति कर ली तो यह पक्का हो गया कि 2 की कर सकते हो। क्षमता ही बढ़ानी है ना। अब 2 बार होगी, अब 2 बार 2 क्षण अगर अनुभूति हो गई तो 4 क्षण हो सकती है, सीधा लॉजिक है। और ऐसे बढ़ते 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 ऐसी अनुभूति में ठहर जा सकते हो कि ये भूले ही नहीं, स्मरण ही तो है। अभी जो अवस्था है विस्मरण, विस्मरण सारे पाप की जड़ है। स्मरण का अर्थ है पुण्य के जगत में जो भी करोगे पुण्य होगा। किसी की गर्दन भी काट दोगे तो वो पुण्य ही होगा, हालांकि काटोगे नहीं, फिर भी अगर काट ही दी तो भी पाप नहीं लगेगा। कुछ भी करो तुम, क्योंकि करता ही विदा हो गया, तुम करोगे ही क्या? जो भी हुआ वो शुभ होगा। जब तुम करते हो, तुम कर्ता बनते हो, तुम खुदा बनते हो तो ही गलत होता है। जब जो हो रहा है वो होता है तो पुण्य ही होता है। जब कर्ता विदा हो जाता है तो सब वर्चुअस हो जाता है, सब शुभ हो जाता है। अकर्ता भाव वर्चुअस है। पूरी गीता इसी बात पे खड़ी है कि तू कर्ता मत बन, तू अकर्ता, तू परवाह मत कर, तू होने दे, तू करने वाला है ही नहीं। हकीकत यही है। लेकिन जैसे जैसे हूं में प्रवेश करोगे धीरे धीरे ये दिखाई पड़ने लगेगा कि चेतना के उस आयाम में प्रवेश कर गए जहां पर तुम्हें महसूस होगा कि तुम कुछ करते नहीं हो, सब हो रहा है। तब ये दिखाई पड़ने लगेगा कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा, सब हो रहा है। और धीरे 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 जैसे इसमें परिपक्वता आएगी और मैच्योरिटी आएगी, जैसे कच्चा आम होता है, कच्चा आम धीरे धीरे पकने लगता है तो स्वाद बदलने लगता है, उसका रंग बदलने लगता है। ऐसे ही ये अवस्था जब परिपक्व होगी तब ये दिखाई पड़ेगा कि ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा लगेगा स्वप्नवत है, सब सपने जैसा हो जाएगा। फिर भी ये जियोगे, खाओगे, पियोगे, सारा व्यवहार वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन पूरा दृष्टिकोण, पूरी समझ, पूरी अंतर्दृष्टि पूरी की पूरी बदल जाएगी। पूरी अंतर्दृष्टि के बदल जाने से सारी कथा बदल जाएगी, सारा व्यवहार बदल जाएगा अपना आप। तब पुण्य करना नहीं पड़ेगा, दान करना नहीं पड़ेगा, अच्छा कर्म करना नहीं पड़ेगा, शुभ करना नहीं पड़ेगा, ये मस्त नहीं होगा, ये सहज स्वभाव होगा। तो चिंता क्या? चिंता केवल एक, जस्ट रिमेंबर your emness again and again. You will see the forgetfulness is so strong. विस्मरण अति गहरा है, कोई बात नहीं, कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना बड़ा हो अंधकार, एक छोटा सा दिया भी बहुत काफी है यात्रा के लिए। तुम एक छोटा सा दिया, और मजे की बात तो यह है कि वो दिया जल ही रहा है ऑलरेडी, उसको जलाना फलाना भी नहीं है कुछ, सिर्फ स्मरण।
और धीरे धीरे उस पर जमी जो राख है वो जलने लगेगी। धीरे धीरे होने की अनुभूति होने लगेगी। अभी जो अनुभूति है वो शरीर की अनुभूति है, बॉडी सेंस है। व्हेन यू से आई, यू आर इंडिकेटिंग योर बॉडी। तुम अपने शरीर की बात कर रहे हो क्योंकि शरीर को महसूस कर रहे हो। शरीर को भी तुम तभी महसूस कर पाते हो जब पीछे उसके चेतना मौजूद है। चेतना नहीं हो तो शरीर को कौन महसूस करेगा? शरीर के साथ तादात्म्य हो गया चेतना का इतना गहरा कि चेतना अब अनुभव नहीं होती, शरीर अनुभव होता है। जब तुम हूं में प्रवेश करोगे, धीरे धीरे बॉडीलेसनेस घटेगी, देह भाव कमती होगा और होने का भाव, चेतना का, होने का, बीइंगनेस का भाव प्रगाढ़ होने लगेगा। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, तराजू का ये पलड़ा झुकेगा, ये पलड़ा उठेगा, ठीक उल्टा काम होने लगेगा। अभी देह भाव झुका हुआ है, तब आत्म भाव भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मैंने बात कही, ऐसा मत समझना कि समझ गए। उस दिन समझ में आएगी जिस दिन ये अनुभव हो गया। पर अनुभव की तो यात्रा है, अनुभव का तो अभ्यास है, अनुभव में तो अब लगना है। असली काम तो अब शुरू हुआ। अभी तो तुम तो जाना तुमको मैसूर है, नक्शा तुम बेंगलोर का ही देखे जा रहे हो। बेंगलोर के नक्शे को तुम मैसूर का नक्शा समझ रहे हो। अभी जो तुम्हारी स्थिति है ना, तुम जहां जहां उलझे हो कि ये 7 चक्र हैं, ये 8 कुंडलियां हैं, ये 15 राक्षस हैं, पता नहीं क्या क्या। अगर तुम्हें उलझने का बहुत शौक है, आई नो, मैं सब विद्या जानता हूं। शौक है तो आ जाओ मैदान में, नो प्रॉब्लम। फीस तैयार रखो। एक मेरे मित्र थे, मैं तो उनको ज्ञानी जन ही मानता था, बुद्ध ही मानता था, लेकिन वो स्वयं को वैसा नहीं मानते थे। मैंने हमेशा उनको उसी रूप में देखा, लेकिन वो रूप पोर्ट्रे नहीं करते थे। उनका 5 दिन का 6 दिन का कैंप होता था, पूना में भी होता था और भी कई जगह पर करते थे। बड़ी भारी फीस लेते थे, 2,500-3,000 रुपया रोज। बड़ी सड़ी गली जगह भी, तो आप जिस होटल में रहते हो, माने शानदार होटल है, शानदार वातावरण है, वो तो समझो कि एक कमरे में 6-6-8 लोग, एक एक कमरे में 6-6-8-8 10-10 लोग, ठीक है। और फिर एक ऐसा हाल, उसमें भी जैसे आप जितने लोग बैठे हो इससे डबल समझो। आप कल्पना करो जितने बैठे हो उतने और भी बैठे हैं। और कुल क्या करना है, वज्रासन पे जैसे बैठते हो ऐसे अपने पाँव पे बैठना है। और करना क्या है, अपने ध्यान को यहाँ पर रखना है और 2,500 रुपया उनको रोज देना है। हो जाए। यही किया ना, ये योगिनी करके आई थी, और जब करके आई तो एकदम ज्ञानी हो गई। 6 दिन में एब्सोल्यूट स्टेट में पहुंच गई, और ऐसे बात करने लगेगी कि जैसे तो। और मेरे और 2-4 मित्र थे, मैंने सबको भेजा, 2-4 तो सीधे लौटे ही नहीं फिर कभी। वो समझ लगे सब हो गया। कुल साधना इतनी थी, दिन में 4-6 सेशन होते थे। खाना पीना भी ऐसा था कि तीसरे चौथे दिन भयंकर ऊब होने लगती थी। 3-4-5 तरह की चाय रखी रहती थी कि काली चाय पियो, कड़वी चाय पियो, मीठी चाय पियो, नमकीन चाय पियो। चाय पियो और जाजेन करो, उसको जाजेन कहते हैं। जापान से आई टेक्निक है, उसमें कुछ नहीं करना होता, बस बैठना होता है और अपनी अटेंशन को यहां पर रखो, सिर के पीछे।
करवाऊं एक दिन, अभी करवाऊं? फिर उनकी बातें सुनते थे तो बातें जरा भारी भारी थी। फिर वो बातें सीख जाते थे, शब्द सीख जाते थे कि ये एब्सोलूट स्टेट है, ये फलानी स्टेट है, ये स्टेट ऑफ मैसूर है, हैं, ये कॉफी स्टेट है। फिर वो शब्द दोहराने लगते थे और अच्छा वो एब्सोलूट स्टेट को हो गया है, मैं अभी तक नहीं हुई, तो सब एब्सोलूट स्टेट को प्राप्त हो गए। वो कहते थे कि शिष्य को अपने से 2.5 वैली, 2.5 वैली दूर, 3 वैली दूर रखना चाहिए। वो ऐसा जीव है, उसको 3 वैली दूर रखो, 3 घाटी, समझ रहे हैं? ये घाटी है, फिर ये पहाड़ आया, फिर ये घाटी आई, फिर ये पहाड़ आया, फिर ये घाटी आई, 3 घाटियों के पार गुरु को रहना चाहिए। वो इतना घबराते थे शिष्य से कि शिष्य ऐसा जीव है जैसे फट करके हड़प लेगा, बहुत घबराते थे। मुझे उनसे प्रेम था, अभी भी है, मुझे काफी प्रेम था। तो मैंने उनको पहले एक अच्छा सा पत्र लिखा। मेरा पत्र पढ़ के बड़े, मैंने जिस ढंग से प्रशंसा की, कभी उनकी किसी ने की नहीं होगी, किसी ने समझी हो तब ना करे, तो मैंने समझी तो ईमेल लिखा। फिर वो पूना आए तो मैं मिलने जा रहा हूँ, वो इधर जा रहे थे, मैं मिलने जा रहा था, तो उन्होंने ही पहचान लिया कि इसी का पत्र होना चाहिए। तो फिर हम आपस में मिले, फिर खाने पे बुलाया, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी मुलाकात होने लगी। तो मैंने उनको एक दिन रिक्वेस्ट की, कैन आई टच योर फीट? नहीं करने दिया, फिर भी नहीं करने दिया। लेकिन मेरा और सारे मेरे मित्र कुछ हैरान थे, और जो मित्र नहीं है, मतलब जो जानते हैं मुझे, वो हैरान थे कि मैं उनके पास क्यों जाता हूँ, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं अपने तई गुरु हूँ, तो गुरु का बैरी होना चाहिए। लेकिन मैं तो जाता था और मुझे कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया क्या सोचती है। मुझे अच्छा लगता था, उनकी बात अच्छी लगती थी, उनकी साधना अच्छी लगती थी, मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं जाता था। और मेरी देखा देखी जो मेरे निकट थे वो भी जाने लगे। ना केवल जाने लगे, मैंने कहा ठीक है तुम करो कैंप, नो प्रॉब्लम। उन्होंने कैंप भी किए। एक दिन मैं उनसे मिला तो पूछते हैं कि तुम्हें सेंस ऑफ प्रेजेंस कहाँ फील होती है? जैसे वो यहाँ करवाते थे, ये सेंस ऑफ प्रेजेंस का केंद्र है। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि तुम याद करो मैं हूं, ठीक है, और इस भाव में उतरो, तो मैं तुम्हें कोई केंद्र नहीं दे रहा, मैं कोई केंद्र नहीं दे रहा, उन्होंने ये केंद्र बनाया। कुछ लोग ये केंद्र बनाते हैं हृदय में, तुम उसकी अवधारणा करो। कुछ तुम्हें कहीं और भी कह सकते हैं, आज्ञा चक्र में कह सकते हैं, थ्रोट में कह सकते हैं, नाभि में कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं। मीन्स यू जस्ट क्रिएट ए सेंटर। ये समय कहाँ भाग जाता है भाई? कुछ टाइम था ना, कितने बजे होता है ध्यान का समय? मुझे लगता है अगली बार से ध्यान पहले कर लिया करें, ठीक है, यही ठीक रहेगा। खैर, बात पूरी कर लें। तो उन्होंने स्टेट ऑफ प्रेजेंस के लिए जो सेंटर बनाया वो पीछे सहस्रार के पास, कि तुम ऐसे बैठे रहो और अपने ध्यान को वहां पर रखो। आज करवाता हूँ ये, नहीं हंसो मत, अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है, विधि है ये भी। और ओशो ने तो सब खोला है कि जिस जिस मंदिर में घुस जाओ तुम्हारा है, मस्जिद में घुस जाओ तुम्हारी है, गुरुद्वारा भी तुम्हारा है, टॉयलेट भी तुम्हारा है, बाथरूम भी, सब कुछ अपना है। ये विधि करवाता हूँ थोड़ी सी। तो पूछा कि तुम्हें अपने होने की प्रतीति कहाँ होती है? तो मैंने आंख बंद की, तो ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, मेरे को कहीं मिली ही नहीं।
तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं। मैंने तो उनको बड़ी हैरानी हुई, उनको बहुत हैरानी हुई कि होना है, एमनेस है, बिगनेस है, लेकिन कोई सेंटर नहीं है। वो आज तक कंसीव नहीं कर पाए। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूं कि बिना किसी सेंटर के होने की बिंगनेस की प्रतीति होगी। लेकिन मेरे साथ ऐसे ही था, मैं भी क्या करूं, मेरा क्या दोष है। मैंने कहीं फोकस करके वैसा कुछ जाना नहीं। अब ये होना है, बस है। अब तुम इसको कहो कि लोकेट करो तो ये कहीं भी नहीं लोकेट होता। अब लोकेट कैसे हो? लोकेट तभी हो सकता है जब इसका कोई रूप हो, इसकी कोई सीमा हो। ये तो है, ये तो जस्ट है। अब इसको हम कहें कि ये फैला हुआ है तो ये रिलेटिव टर्म हो गई, क्योंकि हम पहले उसको मानेंगे कि यहां से वो चालू होता है और फिर ये फैलता है। नहीं, इसका कोई और छोर नहीं है। इस होने का, जिसको मैं पहले एमनेस कह रहा हूं, जैसे एमनेस प्रगाढ़ होने लगेगा, धीरे धीरे इजनेस की अनुभूति होने लगेगी। ये थिन हो जाएगा। एमनेस जो है थोड़ा थिक होगा, अनुभूति थोड़ी स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे जैसे इस अनुभूति में टिकोगे, ये इजनेस में बदल जाएगी, थिन हो जाएगी। होने का, हैपन का बोध होगा। इस हैपन में और गहरे चले जाओगे, धीरे धीरे नहीं है ऐसी अनुभूति होगी। समझ आ रही बात? एमनेस इजनेस हो जाएगी, इजनेस नोइजनेस हो जाएगी। और तब पीछे से तुम पाओगे कि इसकी भी विटनेसिंग हो रही है। वही तुम हो, वही एब्सोल्यूट स्टेट है, वही पर ब्रह्म है, वही हमारी मंजिल है। उसको तुम नहीं कह सकते कुछ भी कि क्या है। और वो अभी और यहीं मौजूद है, उसके लिए कहीं नहीं जाना। वो हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा एक केंद्र बना के एमनेस का बैठ गया है। तुम चाहो तो इसी छोर से उसको पकड़ सकते हो, उससे मुलाकात कर सकते हो।